47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द ओड? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ओड्स की रेफरेंस में करेक्ट नहीं है? सबसे पहली है पिंडार्स ओड्स आर एनकोमियास्टिक. एनकोमियास्टिक मीन्स मनोरंजक. सो मनोरंजक क्या वो ओड्स मनोरंजक थे? हाँ, यस, पिंडारिक ओड्स वर मनोरंजक. बी, दे आर रेगुलर इन पैटर्न. यस, दे वर रेगुलर इन पैटर्न. क्योंकि इसमें रेगुलर कैसे पैटर्न था? पहले स्ट्रोफे था, फिर एंटी स्ट्रोफे आता है, एंड देन उसके बाद ईपॉड आता है. तो बिल्कुल यही पैटर्न चलता है, इसलिए ये रेगुलर थे पैटर्न के अंदर ओट्स. देन द इरेगुलर ओट्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस ग्रे. इरेगुलर ओट्स थे वो थॉमस ग्रे ने इंट्रोड्यूस किए थे? बिल्कुल नहीं, वो होरेस ने इंट्रोड्यूस किए थे. डी, पिंडारिक ओट्स वर रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन. पिंडारिक ओट्स सबकी तारीफ करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए थे. यस, दे वर टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन. सो ये तीनों सही है, पहला, सी एंड डी. सो द रॉन्ग वन इज ऑप्शन सी. Question 48. Which of the following terms is applied to a dramatic representation of serious and important actions? ऐसी dramatic representation जिसमें कि serious actions की बात हो रही हो, कोई humor, कोई comedy, कोई भी इस तरीके से events ना हो. So when there are serious and important actions going on in a drama, it is called a tragedy. So it is C, B, tragedy. Question 49. Among the following which does not consist of lines of iambic pentameter without rhyming? So इनमें से कौन सा है which does not consist of the lines of iambic pentameter? A, free verse, B, blank verse, C, heroic couplet, and D, terza rima. So your answer is, it is B, blank verse, because जो blank verse होता है वो क्या होता है? It is an unrhymed, ये एक unrhymed verse होता है. unrhymed verse कितने फीट का? of 5 feet. Next question. Question 50. A D-based form of tragedy is known as. D-based form जो होती है ट्रेजेडी की उसे क्या कहते हैं? A, mask, B, melodrama, C, transvesti, D, farce. So it is B, melodrama. Question 51. Dorian and Pindaric are the types of dash found in Greek literature. So Dorian and Pindaric are the types of what? A, sonnet, B, ballad, C, ode, or D, lyrics. It is the type of odes. Pindaric ode and Dorian ode. Question 52. Thomas Wyatt and Henry Howard, who introduced to England in the first half of the 16th century. Who introduced dash to the England? उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड को? किसने? थॉमस व्याट ने और हेनरी होवार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था. ए, एलिजीज, बी, सोनेट्स, सी, एपिक्स, और डी, बैलेड्स. सो दे बोथ इंट्रोड्यूस्ड सोनेट्स. अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस किया कि थॉमस व्याट इटली से क्या लेके आए थे? सोनेट को. और इंग्लिश में सोनेट्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंग्लिश सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया था हेनरी होवार्ड ने, जिसे लेटर ऑन फॉलो किया शेक्सपियर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रीक फॉलोड 3 यूनिटीज इन देयर प्लेस, नेमली टाइम, प्लेस एंड. ग्रीक लोगों ने
3 यूनिटीज़ का सिस्टम बनाया था। वो 3 इंपॉर्टेंट यूनिटीज़ कौन कौन सी थी? एक तो टाइम था, दूसरा प्लेस था, एंड थर्ड इज एक्शन। So question 54. Alexandrine is a line of 6 iambic feet. Is found in which of the following stanzas types in English poetry? So Alexandrine जो एक लाइन है वो इनमें से किस में पाई जाती है? A टर्जा राइमा में, B राइम रॉयल में, C स्पेंसेरियन स्टैंजा में, या D हीरोइक कपलेट में? बेटा जो अलेक्जेंड्राइन एक लाइन है वो पाई जाती है स्पेंसेरियन स्टैंजा में, और स्पेंसेरियन स्टैंजा कितनी लाइंस का होता है? 9 लाइंस का स्टेंजा होता है ये। और इसमें जो पहली 8 लाइंस होती हैं, फर्स्ट 8 लाइंस जो होती हैं वो किस में होती हैं? आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। और जो 9th लाइन होती है, एक अकेली लाइन, वो किस में होती है? आयम्बिक। 9th लाइन इज इन आयम्बिक हेक्सामीटर। आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है आखिरी लाइन। और उसी आखिरी लाइन को हम क्या कहते हैं? एलेक्जेंड्राइन। Question 55. It was Edward Marsh who coined the term dash in the 20th century. एडवर्ड मार्श ने कौन सी टर्म क्वाइंट की थी कौन सी सेंचुरी में? 20th सेंचुरी में। ए विक्टोरियन, बी डेकाडेंट, सी जॉर्जियन, और डी मॉडर्निस्ट। विच टर्म वॉज coined by एडवर्ड मार्श? इट इज सी जॉर्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 56. Lyre after which lyric primarily a song is actually A an arrangement of tune, B a musical instrument, C a musical composition, and D a stanza type. So lyre basically क्या होता है? lyre होता है वीणा। तो वीणा बेसिकली वही वाली वीणा जो सरस्वती माँ के हाथ में होती है, वी हैव सीन। सो वीणा जो है वो बेसिकली किस में यूज होती है? सॉन्ग में यूज होती है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ, वो है क्या? अ टाइप ऑफ ट्यून है, अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर कॉम्पोजिशन है, या फिर अ स्टैंजा है। सो इट इज अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। 57. फार्स इज एन एग्जेजरेटेड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फार्स यानी फुअड़ हंसी, ये किसकी टाइप है? ए ट्रेजिक कॉमेडी, बी कॉमेडी, सी रोमांस, और डी ट्रेजेडी। सो बेटा फार्स फुअड़ हंसी ये कॉमेडी का ही टाइप है, कॉमेडी की ही एग्जेजरेटेड यानी बड़ी हुई फॉर्म है, क्योंकि कॉमेडी में हंसी होती है और फार्स मीन्स फुहड़ हंसी। 58. Quartos and folios are terms associated with A performance, B criticism, C writing, और D printing and publishing. So folios वगैरह जो बनते हैं ये सब किसका पार्ट होता है? ये सब पार्ट होता है प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का। सो इट इज D. Question 59. The rhyme consists of a single stressed labels is called rhyme. Rhyme यानी तुकबंदी, जहाँ जिसकी जब लास्ट की लाइंस में तुकबंदी बन रही हो और उस तुकबंदी में जो लास्ट स्लेबल है यानी लास्ट जो आखिरी की दोनों मात्राएं स्ट्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड मीन्स बड़ी मात्रा हो। राइमिंग में राइम किससे बन रही हो? बड़ी मात्रा से, और सिंगल स्लेबल्ड हो तो क्या कहलाएगा? मैस्कुलाइन। और अगर यहाँ पे स्ट्रेस्ड की जगह यानी बड़ी मात्रा की जगह अनस्ट्रेस्ड होता यानी छोटी मात्रा होती, तो छोटी मात्रा अनस्ट्रेस्ड मतलब कि थोड़ा कम ताकतवर, तो क्या होती? फेमिनाइन। आंसर होता फेमिनाइन। लास्ट क्वेश्चन. हु इंट्रोड्यूस द टर्म रोमांटिक आयरनी? रोमांटिक आयरनी टर्म किसने इंट्रोड्यूस की है? ए फ्रेडरिक सेलिगेल, बी मोलिरे, सी जीन रेसाइन, एंड डी फ्रेडरिक नेसे. सो this term romantic irony is introduced by A. Frederick Seligel.
Option A. Romantic irony, term introduced by Frederick Seligel. So you can join our A1 English 360 degree on YouTube, Telegram, Facebook as well as Instagram.